इस दुनिया की जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो ये किताबें मुझे महसूस कराती हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप इज़्ज़त चाहते हो तो आपको पैसों से मिलेगी। आप एक ऊँचा मकाम चाहते हो तो वो पैसे से मिल जाएगा। आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो पैसे से आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप कोई खाना खाना चाहते हो, किसी कंट्री में जाना चाहते हो और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो वो पैसे से हो जाएगी। तो अमीर और गरीबी के लिए दायरे तय कर दिए गए, जबकि अमीरी और गरीबी फिल्म से तय होती और जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होता वो अमीर कहलाता, जिसके पास जितना कम इल्म होता वो गरीब कहलाता। तो अगर इस तरीके से दुनिया होती या चलती तो ये दुनिया अलग होती। इस दुनिया में रिश्ते बचे रहते, कायम रहते। आज मेरा सारा दिन निकल जाता है ताकि मैं समाज में रह सकूं, समाज में बना रहूं, लोग मुझसे हाल चाल पूछते रहें। अगर मैं पैसा नहीं बनाऊंगा तो लोग हाल चाल पूछना बंद कर देंगे, लोग मेरे घर आना बंद कर देंगे, लोग मुझसे खैरियत, मशवरे, सलाह, एडवाइस सारी चीज़ें लेना बंद कर देंगे। तो मजबूरी है पैसा बनाना, और हर शख्स इसी वजह से शायद पीछे भाग रहा है पैसे की। जबकि हमें दीन के पीछे या हमें इल्म के पीछे या किताबों के पीछे भागना चाहिए, और उस शख्स की उतनी ही कदर और इज्जत करनी चाहिए कि जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होता। आज एक पढ़ा लिखा इंसान भी एक अनपढ़ को, जाहिल को, जो उसको गालियाँ दे रहा है उसको सलाम करता है, मजबूरन उसको सलाम करता है, उसके सामने खड़ा होता है हाथ बांध कर, उसकी बातें मानने को तैयार होता है, सिर्फ उसका ज़मीर गवारा नहीं करता। तो उसे वो नौकरी भी बुरी लगती है, उसे वो काम पर जाना भी बुरा लगता है। क्यों? उनकी तौर और तरीके इंसानियत वाले नहीं है। कोई और लीड कर रहा है जिसके पास दौलत का इख्तियार है और उसके पास बैंक बैलेंस फुल है, तो कि वो तुम्हारे ज़मीर का, तुम्हारे कैरेक्टर का सौदा तुमसे हर दिन करता है। मेरे जैसे लोग बड़े परेशान रहते हैं जब कोई इंसान उन्हें मजबूर करता है ऐसे काम को करने के लिए जिसकी इजाज़त ना तो इंसानियत देती है, ना जिसकी इजाज़त उसका मजहब देता है, और ना जिसकी इजाज़त उसका ज़मीर देता है। तो रात में आकर सोचना पड़ता है और ये महसूस होता है कि ये ज़िंदगी मैंने चुनी अपने लिए, ये प्रोफेशन चुना मैंने अपने लिए, मेरे उस प्रोफेशन में तो मुझसे बड़े बड़े लोग थे। और जब हम स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं तब हम ये वाली चीज़ें नहीं सोचते, लेकिन जब हम उस सिस्टम में जाते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं बुरा बनने के लिए। बुरा इन द सेंस यही बुराई होती है कि आप मजबूर हैं, अपने तरीके से आप काम नहीं कर पाते, आप मजबूर हैं, आप अपने बॉस की गालियाँ भी सुनते हैं, आप अपने बॉस की डांट भी सुनते हैं, उन बातों के लिए सुनते हैं क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जिसकी इजाज़त आपका ज़मीर आपको नहीं दे रहा। तो अब आपको करना पड़ेगा। अब आपकी ज़िंदगी में फैमिली है, आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग हैं जिनके लिए आपको कमाना है। फिर आप कमाते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने साथ। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ अगर आपके पास वक्त है ना और 3-4 घंटे भी है ना, तो उसमें आप अपने आप को किताबें पढ़ने में, स्किल सीखने में और ऐसे काम करने में लगाना जिसमें आप अपने खुद के बॉस हो। अब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ इसलिए नहीं करता ताकि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा ना। मैं इसलिए करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ वो सारी चीज़ें पूरा दिन, और मैं चाहता हूँ मेरा हर भाई, मेरी हर बहन वो चीज़ें महसूस ना करे, और वो अगर महसूस कर रही है तो वो जल्दी से सीख ले और वो काम करे जो वो करना चाहता है, वो बने जो वो बनना चाहता है, वो डिसीजन मेकर बनना चाहिए, वो लीडर ऐसा होना चाहिए, वो जिस फील्ड में भी जाए वो अपने रूल्स और दायरे तय करे, वो इंसानियत के लिए काम करे, मोहब्बत के लिए काम करे, गरीब जनता के लिए काम करे, उस आवाम के लिए काम करे जो बाकी में जिसके लिए ये लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा इंसान आ जाए जिससे हमें मदद पहुँच सके। पर्सनैलिटी उम्र जैसी रखनी है। ये सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, इसमें जो भी कुछ है इस दुनिया का है, मेरा इस माल में कोई हिस्सा नहीं है। ये वाली सोच होनी चाहिए। देखें, हम अपने सपनों को ना इसलिए तो मार देते हैं क्योंकि सुबह से शाम होती है और पैसा के पीछे भाग के चले जाते हैं, और एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसको चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो ज़िंदगी में अगर मौके मिले हैं, ज़िंदगी में अगर वक्त है ना, तो इसको ज़ाया मत करना। आप इसको गलत लोगों में बैठ के तो बिल्कुल ज़ाया मत करना। पता है वक्त तब भी ज़ाया होता है जब आप अच्छे लोगों में बैठते हो, वक्त तब भी ज़ाया होता है जब आप गलत लोगों में बैठते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपना जितना भी वक्त है अपने लिए निकालो,
اور اپنے آپ سے جب بچ رہا ہے آپ کو، آپ سارے کام کر رہے ہو، تب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی جا کر بیٹھو. لیکن ہم تو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. برے لوگ اگر ہمیں بات نہ کریں تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور میں اگر حقیقت بتاؤں تو 60-70% ایسی جنتا ہے جو ڈپریشن یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں وہ گالی دینے والے دوست نہیں رہے تو ان کی زندگی میں ڈپریشن آ گیا. یہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ بھائی تمہاری جرنی ہے، تمہارا مقصد ہے، تمہیں کیا پتا کس چیز کے لیے چنا گیا ہے. ہر انسان کی جرنی، ہر انسان کے مقصد ہے، مختلف راستے ہیں. میں جن راستوں پر جا رہا ہوں تم نہیں جا سکتی، اور تم جن راستوں پر جاؤ گے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ میری سوچ الگ ہے. ہمیں ریٹ ریسز نہیں کرنی، ہمیں اس بھیڑ کا حصہ نہیں بننا. ہمیں اس دنیا میں آئے ہیں، اس کائنات میں آئے ہیں، اس کو تخلیق کرنا ہے. اس پر سوچ، اس پر اپنی بات رکھ سکتے. سوچئے گا، وقت ہے، اس کو برباد مت کریے گا، اس کو لگائیے گا اپنے لیے.